ये मैं सादा ब्लाउज का बैक साइड कटिंग करके बताऊंगी आपको। ऐसे तो बैक फ्रंट सब कटिंग करके बताऊंगी, ये बैक साइड का कटिंग लेकिन अभी हो रहा है। तो उसके लिए इसकी लंबाई है 14 इंच। 14 इंच की लंबाई है, तो मैं 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच सिलाई के लिए आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे जाएगा, इस तरह से। पंद्रह इंच पे मैंने निशान लगा दिया। 14 इंच है इसकी लंबाई, सिल के 14 इंच आएगा। अब शोल्डर है इसका 14 इंच। तो 14 इंच शोल्डर है, तो हम इसे आधा करेंगे 14 का, तो होगा 7 इंच। तो ये 7 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ये 7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। फिर ये यहाँ करके इसको सीधा निशान लगा देंगे। और इसका आर्म होल है वो 16 इंच है। आर्म होल 16 है, तो 16 का हम यहाँ 7 लेंगे। 16 का हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से। अब चेस्ट इसका 34 इंच है। 34 इंच का आधा करेंगे। 34 का आधा करेंगे तो होगा 17 इंच। ये 34 का मैंने आधा किया, तो ये हुआ 17 इंच। तो 17 इंच है, तो हम 17 में से डेढ़ इंच कम करेंगे। बचा कितना? 15.5 इंच। तो 1.5 इंच इसलिए कम करेंगे क्योंकि आगे का किसी का चेस्ट ज़्यादा बड़ा साइज होता है, हैवी होता है, तो उसमें क्या है कि आगे कपड़ा छोटा पड़ जाता है और पीछे का तो सही रहता है। तो इसीलिए हम 1.5 इंच कम करेंगे। हमें पूरा ब्लाउज बना के चाहिए 34 इंच का। तो 34 इंच में किसी का भी शरीर, लेडीज़ों का क्या होता है कि आगे का बड़ा भाग होता है, पीछे कम होता है। तो इसीलिए मैं इसमें आधा आधा में, जैसे 17 हुआ आधा, तो आधा में मैं 1.5 इंच कम करके और 15.5 का मैं आधा करूँगी। और 15.5 का आधा हुआ 7.5 इंच 2 सूता हुआ। तो 7.5 इंच 2 सूता पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, इस तरह से। इस तरह से निशान लगा दिया। और फिर 1.5 इंच यहाँ सिलाई के लिए लेंगे। ये एक, ये 1.5 इंच। और ये जो हमने 1.5 इंच घटाया है इसमें, 17 में 1.5 इंच हमने जो घटाया था, 15.5 बचा था। तो ये जो घटाया है, ये 1.5 इंच जब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे तो उसमें जो आधा होगा, 34 का आधा 17 हुआ, तो 17 में फिर हम 1.5 इंच ज्वाइंट कर देंगे, तो होगा 18.5। तो 18.5 का आधा करके हम कटिंग करेंगे फ्रंट साइड में। जो इधर घटाया है उधर जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएगा 34। तो 34 का ब्लाउज तैयार हो जाएगा। और आगे से कम भी नहीं पड़ेगा, मतलब कपड़ा।
वैसे क्या होता है, अगर आधा आधा आधा, अगर हम आधा आधा करके, जैसे चौथी से, तो उसका आधा आधा करके जब हम ब्लाउज बनाते हैं सादा ब्लाउज में, तो क्या है फिर वो कटोरी की तरह बैठता नहीं, वो आगे पीछे दोनों बराबर जैसा ही दिखता है। इसके लिए ऐसे कम बेसी करने से वो फिर पहनने के बाद उसकी शेप अच्छी लगती है। इतना ही यहाँ पर भी हम ऐसे निशान लगा के इसे सीधा ड्रॉ कर देंगे। 1.5 इंच का मार्जिन। अब इस पे लाइन खींच देते हैं ताकि हमें पता चले। ऐसे हम सीधा कर देंगे, ऐसे सीधा हो गया। अब आर्म होल की कटिंग के लिए यहाँ से हम 1 इंच, यहाँ से हम 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे, उसको ऐसे कर देंगे सीधा। फिर यहाँ से हम इसे यहाँ तक सीधा निशान लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, इसका कंधा बनाएंगे 3 इंच पे, 3 इंच पे बनाएंगे। और यहाँ से हम आधा इंच कम कर देंगे, नीचे की तरफ डाउन कर देंगे। ये इसको ऐसे निशान लगा देंगे। हो गया। अब ये जो है इसका आधा हम करेंगे, आधा करेंगे और इस पे निशान लगा देंगे यहाँ। इस निशान पे थोड़ा आधा इंच, ये आधा इंच के बराबर है, यहाँ टिक लगा देंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ निशान लगा के 1 इंच पे इसको ऐसे गोल शेप देंगे। यहाँ से ले जाएंगे इसे हम इसमें मिला देंगे, इसे गोला करते हुए इसको, ये जो यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे करके गोला करते हुए पूरा यहाँ इसे मिला देंगे इसको। अब इसे हम देखेंगे कि कितना हुआ, क्योंकि हमें 16 इंच का चाहिए। 16 है ना हमारा आर्म होल। तो ये हमारा यहाँ तक आ रहा है। ये जो मैंने आर्म होल की गोलाई दी है, तो उसमें 8 इंच में ये इतना कम हो रहा है, 2 सूता। तो इसे और थोड़ा गोलाई कर देंगे, शेप दे देंगे। अब ये बराबर हो जाएगा 8 इंच का। ये हो गया। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे गला काटेंगे। यहाँ से मैंने 3.5 इंच पे इसे निशान लगाया।
तो ऐसे सीधा निशान लगा देंगे। ये क्या है, पीछे बैक साइड थोड़ा ये डिजाइन वाला गला में बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए इसको अच्छे से गोल शेप दे देंगे। ये मैंने 3.5 इंच लिया है। अब इसको हम ऐसे आधा करेंगे। यहाँ निशान लगाएंगे। ये हो गया, जो हम ऐसे टक्स देते हैं पीछे के बैक साइड में, दोनों तरफ से जो 1 इंच पे से यहाँ तक जो टक्स देते हैं ना, उसके लिए ये निशान हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं ये इसमें डिजाइन वाला गला बनाने वाली हूँ। टक्स देना हो तो आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ, ऐसे पकड़ के इसको यहाँ से निशान लगाएंगे। पीछे अगर आपको और टक्स लगाना हो तब ये 10 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। 10 इंच से नीचे ही रखेंगे। यहाँ तक आ रहा है, ऐसे निशान लगा के यहाँ सिलाई मार देंगे पीछे दोनों साइड। अब हम यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर ये जो निशान है, यहाँ से जो मैंने आधा करके निशान लगाया था डक्स के लिए, ये जो निशान है पूरा यहाँ तक लाएंगे। इसको इस तरह से मिला देंगे। मैं इधर डिजाइन वाला बनाने वाली हूँ, तो इस तरह से बैक साइड में कटिंग होगा। ये पूरे गोल में मैं इसको कटिंग कर दूँगी बैक साइड। और ये जो है यहाँ से आधा इंच हम आधा इंच पे निशान लगा के, और ये जो यहाँ टक्स देते ना, इससे हल्का हल्का ऐसे नीचे की तरफ डाउन करके इसे हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से यहाँ से ये कटिंग हो जाएगा। तो इसे हम अब ये कंप्लीट है। 34 इंच चेस्ट और 14 इंच लंबाई का ब्लाउज बैक साइड, ये डिजाइन वाला है, तो इसे हम कटिंग करके ऐसे अब निकाल देती हूँ। और इसी को रख के हम फ्रंट कटिंग करके बताऊंगी मैं आपको। इसे फटाफट कटिंग करके इस तरह से, जिस तरह से हमने इस पे ड्रॉ किया है उसी तरह
अब ये कटिंग हो गया है, देखिए। इससे मैं डिजाइन बनाऊंगी। ये जो है डिजाइन बनेगा यहाँ। अगर डिजाइन नहीं बनाना हो तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। बस आपका ये जो बैक साइड का जो गला है वो आपको ज़्यादा करना हो, कम करना हो, या जैसे करना, बस यहाँ से कटिंग कर ले और बना सकते हैं यहाँ टक से देके। ये देखिए, मैंने सिंगल पेपर पे कटिंग करके आपको बता दिया था, सिंगल लेके पेपर। तो मैंने इसी को दूसरा ड्रॉ करके एक डबल पेपर पे मैंने बनाया है, सेम साइज। वो कर इसको हटा देते हैं, ये सिंगल पेपर पे था, इसी को मैंने रख के डबल पेपर पे कटिंग कर दिया है। और ये मैं बता दूँ, डिजाइन वाला जो ब्लाउज होता है पीछे, अगर मतलब कुछ इस तरह या इससे जुड़ी हुई कोई ऐसी डिजाइनें हो तो क्या है, जब हम कटिंग करते हैं इसे कपड़े पे, तो पीछे का जब हम पहनते हैं ब्लाउज, तो पीछे का क्या है, ये वाला भाग है ना, उठ जाता है। तो जब हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे ना, तो हल्का सा इसे थोड़ा सा, मतलब ऐसे 2 सूता के बराबर इसको थोड़ा सा इस तरह से दबा के इस तरह से यहाँ चिपका देंगे, और तब हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे। तो जब हम इसे ब्लाउज बनाएंगे तो ये है ना, उठेगा नहीं, ऐसे बैठे रहेगा। नहीं तो ये क्या है, अगर पूरा ऐसे सीधा करके हम ऐसे कटिंग करके ब्लाउज बनाएंगे, जब पहनेंगे ना, तो ये वाला भाग जो है ये इस तरह से उठ जाता है, कभी इधर उठ जाता है, कभी इधर उठ जाता है, ऐसे बराबर बैठता नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे दबा देंगे, और तब जाके हम ऐसे जैसे बाकी है वैसे कटिंग कर देंगे ड्रॉ करके, तो ये बराबर बैठेगा। बैक साइड की कटिंग आप लोगों ने देखा, अब फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, आगे की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने एक पेपर ले लिया है, पहले एक निशान लगाएंगे यहाँ सीधा। ये सादा ब्लाउज 4 टक्स वाला मैं बनाऊंगी। तो ये जो बैक साइड में हमने कटिंग किया था, उसी को रख के मैं फ्रंट का भी कटिंग करके आपको बताऊंगी। तो पहले हम इसे रख के निशान लगा देंगे अच्छे से। ये जैसा है वैसा ही ड्रॉ कर देंगे चारों तरफ से। यहाँ से सीधा निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले। यहाँ मैं निशान लगा देती हूँ ताकि हमें आर्म होल के लाइन का पता चले। एक यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गया। अब इस निशान को सीधा मिला देती हूँ। अब देखिए, जो हमारा 34 इंच का चेस्ट है, हमने आधा करके उसमें, जैसे कि 17 हुआ था आधा, तो 17 में हमने 1.5 इंच बैक साइड में घटा के उसे कटिंग किया था।
तो अभी आगे का कटिंग करेंगे तो इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। जैसे 17 है तो 18.5 करके 18.5 का जो आधा होगा, आधा भाग, जैसे जो हमारा चेस्ट होता है 4 भाग का 1 भाग हम लेते हैं, तो हमने इसको 4 भाग किया 1.5 इंच प्लस करके। तो इसके 1 भाग का देखिए 9.5 इंच 2 सूता करके आ रहा है। इस पर यहाँ निशान लगा देंगे। ये निशान लगा दिया। अब 1.5 इंच हम सिलाई के लिए ले लेंगे। देखिए जितना बैक साइड है उससे सिर्फ 1.5 इंच ही ज़्यादा हुआ है। नीचे से भी निशान लगा के हम इसे लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ से इसे मिला देंगे। अब यहाँ से भी हम इसको मिला देंगे सीधा। अब यहाँ से गले बनाएंगे। गले के लिए मैं 7 इंच पे बना रही हूँ गला। आपका कम हो तो कम ले ले, मैं 7 इंच पे इसे कर रही हूँ। यहाँ शोल्डर से इसे मिला देंगे सीधा लाइन खींच के। अब इसे गोल शेप दे देंगे। ये गोल गला बनेगा तो इसे गोल शेप दे देंगे। इस तरह से। तो ये जो है 10 इंच पे हम यहाँ से शोल्डर से 10 इंच लेंगे नीचे तक। जो हम टक्स लगाते हैं बीच का, तो 34 इंच का चेस्ट है तो 10 इंच पे आता है। तो ये मैंने निशान लगाया और यहाँ नीचे उतना ही सीधे नीचे तक निशान लगा देंगे। अब यहाँ से 1 इंच लेंगे, दूसरी साइड से भी 1 इंच, और इसे इस तरह से तीर की तरह बना देंगे। और ये अब इसे भी मिला देते हैं। ये देखिए एक टक्स हमारा तैयार हो गया। और इस साइड से हम 3 इंच लेंगे। और ये जो बीच का टक्स है इससे सीधा एक निशान लगाएंगे। जो हम बटन पट्टी लगाते हैं वहाँ से 1.5 इंच का गैप देके, और फिर जो हमने साइड में 3 इंच पे लगाया था यहाँ से भी सीधा इस तरह से रख के 1.5 इंच पे गैप देके इसे मिला देंगे इस निशान को। अब आर्म होल से चौथा टक्स लगाएंगे। 1.5 इंच पे इस पे गैप देंगे। अब इसे आधा इंच हम यहाँ की सिलाई आधा इंच करेंगे, तो मैंने आधा इंच पे लिया है इसे। नीचे वाले पे 1 इंच रहेगा, आर्म होल की तरफ आधा इंच रहेगा, और जो साइड में है ये बटन पट्टी के इधर भी आधा इंच का ही सिलाई मारेंगे। लेकिन आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एक सूता। और जो साइड में है उसमें आधा इंच से थोड़ा कम ही रहेगा, 1-2 सूता कम ही रहेगा। सबसे कम यही सिलाई होगी कपड़ा।
अब देखिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसका कटिंग कर देते हैं। अब फ्रंट साइज का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देती हूँ इस तरह से। और आर्म होल में जो मैंने बैक साइड में जो कटिंग था उसी तरह से रख के मैंने आर्म होल की कटिंग कर दी है, फ्रंट की भी। लेकिन ये आगे देखिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा क्यों किया था उसी साइज में। यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा के काट रही हूँ, बटन पट्टी लगाना होता है, हुक पट्टी। अब इसमें मैं चुन्नट डाल देती हूँ। चुन्नट डालने से क्या होता है, हमें इसकी शेप का पता चलेगा परफेक्ट। और जितना जो एक्स्ट्रा होगा यहाँ से वो कपड़ा कटिंग हो जाएगा। तो जहाँ चारों टक्स में जितना जितना मैंने मार्कर लगाया है उतना ही इसे चुन्नट डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। इस तरह से ये गोल शेप में बैठ गया है। इस तरह से देखिए, जहाँ जहाँ कपड़ा हमारा, इसमें जहाँ जहाँ कपड़ा सिलाई के वक्त साइड हो जाता है वहाँ वहाँ उस चारों टक्स के पास देखिए ये हल्का हल्का पेपर जो है कटिंग हल्का हल्का भाग रहा है। तो इसे हम निशान लगा के सही शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैं इसको ऐसा निशान लगाती हूँ। तो देखिए इसका एकदम सही शेप आ गया। जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग में निकल जाएगा। अब ये साइड का भी हम सही शेप दे देंगे, इसी तरह से निशान लगा देंगे। ये जितना भी निशान लगा रही हूँ सब कटिंग होके निकल जाएगा। अब ये आर्म होल का है। तो ये आर्म होल में जैसे बैक साइड का मैंने उसी तरह इसको ड्रॉ करके कटिंग किया था। इसको पहले माप लेते हैं क्योंकि इसमें चुन्नट डालना है ना, तो ये कम बेसी हो सकता है। इसे ड्रॉ करके माप लेती हूँ। तो ये लगभग आ रहा है 8.5 के लगभग आ रहा है। तो यहाँ आधा इंच हम नीचे से डाउन करके निशान लगा देंगे। ये आधा इंच पे निशान लगा दिया मैंने। अब इसको कटिंग कर देंगे। तो ये आर्म होल जो है हमारा बिल्कुल शेप में बैठेगा। जैसे पीछे के साइड बड़ा होता है आर्म होल और आगे के साइड में हल्का सा आधा इंच से अंदर की तरफ कटिंग होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा चून डालने के बाद। तो ये सारा टक्स मैंने कटिंग कर दिया है। देखिए इसका शेप। अब यहाँ पर भी बटन पट्टी के यहाँ भी इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। पहले हम इसको निशान लगा देंगे इस तरह से। यहाँ अगर हम इस तरह से कटिंग नहीं करते हैं तो जब बटन पट्टी लगाते हैं तो क्या है, ऊपर के तरफ हल्का सा तिरछा हो जाता है कपड़ा, सही बैठता नहीं।
इसीलिए ज़रूरी है कटिंग करके निकाल देना पहले से ही। तो अब देखिए मैंने चारों टक्स को सही कर दिया है। अब ये टक्स लगाने पे ये कटोरी की तरह बीच में अच्छे से बैठेगा। अब ये बैक साइड है, उसके ऊपर मैं आपको ये बताती हूँ रख के कि कैसा दिख रहा है। इस तरह से देखिए, ये आर्म होल का देखिए मैंने आधा इंच दबाया तो आधा इंच जैसे अंदर के साइड जो कटिंग होता है बस उतना ही एक्स्ट्रा हो रहा है। ज़्यादा बड़ा मेरा आर्म होल नहीं हो रहा है। फ्रंट का बैक साइड के साइज का ही हुआ है। और आधा इंच जो अंदर के साइड डाउन होता है फ्रंट में बस उतना ही डाउन हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। जैसा कटिंग हो रहा था तो दिख रहा था कि मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसकी परफेक्ट कटिंग हो गई है। जब हम टक्स लगाएंगे तो आर्म होल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो ये फ्रंट बैक की कटिंग पूरी हो गई है। अब देखिए बाही का कटिंग करेंगे। इसमें मैंने 6 इंच की बाही है तो 1.5 इंच ऐड कर दिया है इसमें। और इस पे निशान लगा देती हूँ। आपको जितना भी बाही ले उसमें सिलाई के लिए ऐड करके 1.5 इंच 1 इंच, लेस वाला है तो 1 इंच, ऐसे 1.5 इंच ऐड करके निशान लगा दे। ये बॉटम है मेरा 10 इंच तो मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। यहाँ से मैं 3 इंच लूँगी। 3 इंच है, 3 इंच देखिए 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये 3 इंच का परफेक्ट आएगा क्योंकि 16 इंच का आर्म होल है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। इसकी चौड़ाई 7 इंच लिया है मैंने। और जहाँ पे मैंने 3 इंच पे टक्स लगाया था वहीं पे से इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे। अब यहाँ से इसे मिला देंगे। बॉटम जहाँ से मैंने बॉटम लिया है वहाँ से मिला देंगे नहीं। और इधर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। इसे भी हम इस तरह से मिला देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से जो मैंने ये सीधा लाइन खींचा था इसका हम आधा करेंगे बीचों बीच। बस यही यहाँ एक निशान दे देंगे, बीचों बीच आधा करके यहाँ निशान देना है। और फिर बाद में बाहर के साइड से उसी निशान के पास बाहर के साइड में एक निशान देना है। फिर जो हमने निशान दिया था वहीं से नीचे के साइड माप के बीचों बीच आधा करके एक निशान देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से भी हम अंदर के साइड निशान देंगे आधा इंच। जो बीचों बीच है वो ऊपर का, वो बाहर के साइड निशान देगा आधा इंच। और ये जो है इसको अंदर के साइड आधा इंच निशान देंगे। अब जो बीचों बीच में जो निशान है दिए थे पहले, वहाँ से हम अंदर के साइड मतलब 2 सूता के बराबर निशान देंगे। जैसे कि आधा इंच दोनों है ना, आधा इंच का जो
सेंटर है बीच में, वहाँ उतना ही वहाँ अंदर के साइड निशान देंगे। अब यहाँ से हम इसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करते हुए लेके जाएंगे, जो बाहर के साइड निशान है वहाँ से होते हुए ऊपर के साइड ऐसे गोल शेप दे के ऐसे मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से इसे मिला देंगे। ये जो शेप है ये ब्लाउज के पीछे के बैक साइड में जॉइंट होते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से जो अंदर के साइड आधा इंच है वहाँ से हम घुमाते हुए इस तरह से ऊपर जैसे मिलाए थे वहीं ले जाके ऐसे मिला देंगे। फिर वहाँ से हम फिर इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, जो आधा इंच था वहाँ से होते हुए फिर जहाँ सिलाई करते हैं वहाँ मिला देंगे फिटिंग के पास। अंदर के साइड जो हम निशान लगाएंगे वो 2 सूता है वहीं तक रहेगा। वहाँ से फिर ये नीचे आधा इंच पे निशान लगाए थे वहीं, और फिटिंग के पास ही हम लाके मिला देंगे। इस तरह से शेप जाएगा। ये हमारा बाही का परफेक्ट इसी तरह से बाही कटिंग होती है। ये परफेक्ट शेप है। अब इसे हम माप लेंगे। हमारा 16 इंच का है आर्म होल, तो देखते हैं कितना आया है। उतना ही आएगा, 16 ही आया। देखिए 8 आया है। अब ये 8 को इस तरह से घुमा के बैक साइड वाला जो है उसे माप लेंगे, तो ये हो गया परफेक्ट 16। ये 16 इंच है, ये 16 आया है। ये हमारा बाही परफेक्ट है। अब इसे खाली कटिंग करके कपड़े पे अब इसे सिलाई करनी है। तो हमारा बाही हो गया तैयार। इसे मैं कटिंग कर देती हूँ। अब इसे सिंपल बनाना हो या डिजाइन वाला बनाना हो, जैसा बनाना हो, लेकिन बाही का शेप यही रहेगा। तो हमारी ये कटिंग वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।